हाय दोस्तों, फिल्मी तेजस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आपके सभी ड्रीम्स गोल सक्सेस हो ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। उसी के साथ मेरे भी कुछ गोल्स है, ड्रीम्स है, जैसे कि मेरे फिल्मी तेजस समेत सभी चैनल्स को 10 से 50 मिलियन सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स जुड़ जाए। ये मेरा गोल है, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। आज हम ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं, रिव्यू कम रिएक्शन उस मूवी की जिसकी चर्चा काफी हो रही थी लंबे समय से, जिसका नाम है राजा साहब। जी हाँ, आपने सही पहचाना, प्रभास की जो नई मूवी है राजा साहब, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। ट्रेलर रिव्यू है इनफैक्ट ये दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि फिल्मी तेजस के द्वारा जो भी हॉनेस्ट ट्रेलर रिव्यू में आपको दूंगा वो आपको पसंद आएगा। और हाँ, आप फिल्मी तेजस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे। राजा साहब रिटन और डायरेक्टेड बाय मारुति, प्रोड्यूस बाय टीजी विश्वा प्रसाद और कीर्ति प्रसाद। और इनके मेन स्टार कास्ट है इस मूवी में ऑफकोर्स हमारे प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल समेत रिद्धि कुमार और जरीना वहाब। अगर हम न्यूट्रल देखें तो स्टार कास्ट काफी तगड़ी है, लेकिन जो भी ट्रेलर में दिखाया गया है वो भी बहुत दमदार है, अलग किस्म का है। जिस तरीके का फिल्म का बजट है उस हिसाब से काफी दमदार दिखाया गया है। लेकिन ना, हॉनेस्ट रिव्यू की बात आती है दोस्तों, तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है फिल्मी तेजस के द्वारा। हमने कई बार देखा है ना कि साउथ की मूवीज, चाहे कोई भी एक्टर हो, प्रभास हो या कोई और एक्टर्स हो, वो तो मतलब उनका एक ऑरा अलग है, उनकी फेमस जो स्केल है ना वो भी अलग है। लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में ऐसा होता है इन साउथ एक्टर्स का कि या तो उनके एक्सप्रेशन होते ही नहीं, या तो होते हैं तो बहुत ओवर एक्टिंग होती है। और प्रभास की स्टारर, मतलब प्रभास स्टारर ये जो मूवी है राजा साहब, इसी की इस ट्रेलर में भी हमें ये साफ दिखता है कि बहुत से सीन में या तो प्रभास की कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, या कुछ है वहां पे बहुत ज्यादा ओवर है। ये हमें बहुत चीज नोटिस करने को मिलती है, आपने भी नोटिस की होगी बात। लगभग 3 मिनट 11 सेकंड का ये ट्रेलर है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लगता है मुझे कहानी समझ में आई कि क्या मूवी है। स्पॉइल हो सकता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है स्पॉइल करने का, लेकिन हॉनेस्ट ट्रेलर रिव्यू के माध्यम से जो सच कहना है वो तो कहना ही है। अगर आप दूसरी चीज पे ध्यान दोगे इस ट्रेलर की, राजा साहब की, तो आपको एक बात और समझ में आएगी जो हर एक साउथ मूवी की खासियत होती है कि ओवर एक्टिंग, इलॉजिकल फाइटिंग सीन्स। और इस मूवी में तो भर भर के है, लेकिन यहाँ पे भी वो ट्विस्ट है, या तो एक्शन को कोई मतलब नहीं है और ना ही प्रभास के एक्सप्रेशन को। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जहां तक मुझे पता है, शायद रॉन्ग हो सकता है, कि प्रभास ने इस मूवी के लिए 100 करोड़ की फीस ली है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बिलो एवरेज मुझे एक्सप्रेशन और फाइटिंग सीन्स लगे। क्योंकि अगर प्रभास 100 करोड़ की फीस लेता है तो बजट भी फिल्म का बहुत बड़ा होगा। सीजीआई की अगर मैं बात करूं तो सीजीआई बहुत हद तक बहुत ऊपर लेवल के है, हायर लेवल के हम कह सकते हैं। खास करके जो स्कल वाला सीन है और संजय बाबा का जो एक सीन है जहां पे उनका खाली फेस दिखता है, वो काफी अच्छा लगा। खास करके स्कल वाले सीन को 10 आउट ऑफ 100 मार्क्स गाइस, क्योंकि ऐसा सीन बॉलीवुड नहीं, पूरे इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहली बार बना है। और बहुत डरावना, उतना ही इंटेंस बनाया गया है, देख के दिल खुश होता है दोस्तों। आप भी देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि जो स्कल वाला सीन है वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लगता है हमें। उधर दूसरी ओर अगर संजय दत्त की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हुआ दोस्तों कि संजय दत्त का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इस मूवी में मुझे वीक लगा। उनका आवाज तो ठीक ठाक है, लेकिन उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं मुझे डर लग रही है। उम्मीद करता हूं कि मैं रॉन्ग साबित हूं और संजू बाबा की एक्टिंग बेहतरीन हो इस मूवी में। जहां तक ट्रेलर के वजह से मुझे स्टोरी समझ में आई, थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है, वो ऐसी है कि हमारे राजा साहब यानी प्रभास, उनकी दादी रहती है जिनके हस्बैंड या तो फादर वो है बड़े साहब यानी हमारे संजू बाबा, और उनकी मौत, उनकी आत्मा एक हवेली में शायद घूम रही होती है। अब वो क्यों जाते हैं वहां पे, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसमें ट्रेन वाला भी सीन है जो काफी
मुझे पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी इंडियन मूवी में इस तरीके का सीन मैंने नहीं देखा। जैसे स्कल वाला जो सीन था या ट्रेन वाला सीन था, हॉरर टाइप की मूवी में मैंने कभी नहीं देखा। इतनी एफिशिएंटली वो बनाया गया है। हाँ, देखने में थोड़ा सा नजदीक लगता है, क्योंकि इतने नजदीक से कोई जा नहीं सकता। तो साउथ इंडस्ट्री की एक खासियत होती है जो इस फिल्म में भर भर के है ही, उसमें तो दो राय हो ही नहीं सकते दोस्तों। तो माजरा ये रहता है कि शायद प्रभास की दादी किसी जमाने में, क्योंकि ये मूवी की जो स्टोरी है या मूवी का जो सोल है वो इंटरकनेक्टेड है, या पैरेलल वर्ल्ड से कनेक्टेड हम कह सकते हैं, इस तरीके की स्टोरी है। तो शायद किसी जमाने में किसी पैरेलल वर्ल्ड में प्रभास की दादी महारानी हुआ करती थी, जिसका लिंकिंग आज के जमाने से किया गया है। अब ये लिंकिंग कितना इफेक्टिव होता है ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे एक ही बात ने डिसअपॉइंट किया, वो था प्रभास के एक्सप्रेशन और एक्टिंग, मतलब फाइटिंग सीन्स बहुत वर्स लगे मुझे। मतलब उनके चेहरे से, जैसे बॉलीवुड में अर्जुन कपूर को कहा जाता है कि उनके चेहरे से एक्सप्रेशन ही नहीं आते, उस हिसाब से प्रभास का मुझे एक्सप्रेशन लगा। उम्मीद करता हूं कि मैं रॉन्ग हूं और प्रभास का एक्सप्रेशन अच्छा रहे और ये मूवी दमदार साबित हो। अगर ट्रेलर को देखा जाए, क्योंकि इसमें सीजीआई और ग्राफिक्स का काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, तो बिकॉज ऑफ सीजीआई एंड ग्राफिक्स मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। और जिसमें इसका मतलब ग्राफिक्स का ही इस्तेमाल करके जो स्कल बनाया गया है या ट्रेन का सीन है, उसके लिए एक्चुअली ये सब 2.5 स्टार है। वरना अगर ये नहीं होता तो शायद 1 स्टार लेवल का ही ट्रेलर मुझे लगा, इतना खास नहीं लगा। उम्मीद करता हूं कि मैं रॉन्ग हूं और ये मूवी नए रिकॉर्ड्स बनाए, क्योंकि बना ही लेगी। प्रभास का क्रेज है पूरे इंडिया में, खास करके साउथ रीजन में, तो उस हिसाब से ये मूवी हिट तो होंगी, ब्लॉकबस्टर तो होंगी, लेकिन लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, ऐसा मुझे इनिशियल लग रहा है। होपफुली ऐसा ना हो, लोगों को पसंद आए और मेगा ब्लॉकबस्टर ये मूवी रहे। और हाँ, फिल्मी तेजस को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे।